हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर फाइन। एक्चुअली जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टुडेज लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। किसको कवर अप करेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका वो लाइन को हम लोग कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। आधा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हम लोग कवर अप करेंगे और नेक्स्ट अगले पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 50 टू 55 मिनट का ही लेक्चर मैं आज बनाऊंगा, मतलब आज के इसमें इस लेक्चर में मैं डालने वाला हूँ। तो सो प्लीज़ आपको ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है बहुत ईजी टॉपिक है। मैथमेटिक्स में आप इसको 3 से 4 महीना पढ़ोगे, 3 से 4 महीना पढ़ोगे। यहाँ पे उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं सिर्फ वो पार्ट पढ़ाऊंगा जिससे हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व हो, या जिस पार्ट में हम लोग जिस पार्ट का यूज करेंगे फिजिक्स में, उसी पार्ट को मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट का हम लोग बेसिक बात करें तो अभी तक जो ज्योमेट्री आप लोग पढ़े थे 9th में या फिर 10th में या फिर 8th क्लास से ज्योमेट्री स्टार्ट होता है, 8 7 से स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे देखोगे लाइन से हम लोग पढ़े थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेनली जो डिस्कशन होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट का डिस्कशन होता है। किसका डिस्कशन होता है? पॉइंट से रिलेटेड होता है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को मतलब डिफाइन करते हैं, उसमें ऑरिजिन लेते हैं, फिर वहाँ से सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना सीखते हैं। तो ये इसका बेसिक्स है। तो आपको सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिखना सिखाएंगे, ठीक है। तो प्लीज स्टे ट्यून विथ मी और बिल्कुल टेंशन मत लेना, बहुत ही इजी है। हो सकता है कि आप लोग बहुत सारे बच्चे कुछ पढ़े हुए होंगे, फिर भी आप इस पूरे लेक्चर को देखो, आपको फायदा ही होगा। आप भी पूरे लेक्चर को देखो, आपको फायदा होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। आप देखो, आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा यार, आप बहुत सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा जितना भी आप पढ़े थे ना, ये सब मैं आपको वन शॉट में देने वाला हूँ। क्या देने वाला हूँ? वन शॉट में। हो सकता है कि आज स्टार्टिंग का 10-15-20 मिनट आपको लगेगा कि नहीं सर ये तो मुझे आता है, फिर भी कुछ नया सीख लोगे, ठीक है। स्टे ट्यून विथ मी। अगर कहीं पे कोई डाउट आता है दोस्तों, तो कोई भी डाउट, किसी टाइप का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए हमसे, ठीक है। और प्लीज मोटिवेटेड रहो। ऐसा नहीं कि अभी मोबाइल मिल जाता है, आप 10 मिनट लेक्चर देखते हो और आधा घंटा 20 मिनट मतलब 1 घंटा बैठ करके मूवीज देखना स्टार्ट कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको मोटिवेटेड रहना है और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना है। और ये मोटिवेशन पूरा का पूरा 2 साल चाहिए। अभी आप लोग 11th क्लास में हो ना, ये मोटिवेशन पूरा 2 ईयर मुझे चाहिए, क्योंकि कुछ दिन के बाद आपका ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर आप अभी इस कोर्स को अगर अच्छे से नहीं किए तो यकीन मानिए जब आप 11th क्लास में आओगे तो वो क्लास में डोमिनेट कर ही नहीं सकते हो यार। जो बच्चा इस लेक्चर को बहुत अच्छे से लेगा वो फिजिक्स क्लास में रियली डोमिनेट करेगा वो। तो सो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से फिजिक्स क्लास को, फिजिक्स वाला जो बेसिक जो पार्ट है इसको अच्छे से देखो, नहीं तो फिजिक्स बहुत टफ लगेगा, बहुत झिलाएगा आपको फिजिक्स, ठीक है। तो चलो हम लोग कोऑर्डिनेट स्टार्ट करते हैं। और ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक एक्सिस क्या होता है दोस्तों? एक्स, दूसरा क्या होता है? वाई। आप हो सकता है कभी आप एक को वेलोसिटी दे दो, दूसरे को टाइम दे दो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या दे रहे हैं? टाइम, दूसरे को क्या दे रहे हैं? वेलोसिटी। हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इस मैथमेटिक्स पढ़ने में आपको एक्स और वाई लेना। फिजिक्स में क्या यूज होगा? फिजिक्स में यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे कोई फिजिकल क्वांटिटी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? कोई फिजिकल क्वांटिटी आएगा, ठीक है। कभी यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा, कभी आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। सो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिए। अगर फिजिक्स में पढ़ोगे तो फिजिक्स में एक्स वाई नहीं आएगा। मैं एक्स वाई पे आपको सारा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। जब फिजिक्स में यूज करेंगे तो कभी टेम्परेचर वर्सेस हीट आएगा, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस आएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। बट याद रखना लोग 2D सिस्टम पढ़ रहे हैं, मतलब इसमें 2 एक्सिस होगा, ठीक है। और इस एक्सिस की जगह पे कभी वेलोसिटी टाइम कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई की जगह पे कुछ भी हो सकता है, एनी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है दोस्तों, एनी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। तो एक चीज देखो दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसके बीच का एंगल 90 होता है। ये जहां पे इंटरसेक्ट करता है उसका नाम दिया गया ऑरिजिन। क्या दिया गया दोस्तों? ऑरिजिन। इसका नाम क्या दिया गया? ऑरिजिन, ठीक है। अब देखो, इस पर आप जानते होंगे, आप इसको पहले से कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़े हुए हो, ठीक है। आप यहाँ पे जानते हैं कि इस पे 1 2 3 इस तरह से होता है, इधर 1 2 3, ठीक है। इधर सो ऑन, इधर भी सो ऑन। इधर क्या होता है? -1 -2 -3, सब रियल लाइन होता है। कैसा होता है दोस्तों? रियल लाइन। -1 -2 -3, ये रियल लाइन है, ठीक है। इस पर कुछ भी वैल्यू हो सकता है। इधर पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, और इधर नेगेटिव लेंगे। वाई में देखो, वाई में ऊपर पॉजिटिव, यही हम लोग ये लेते हैं, साइन कन्वेंशन लेते हैं। आपको ये चीज़ को याद रखना है। ये सब चीज़ तो छोटा बात है, खैर कोई बड़ा बात है नहीं इसमें। अब देखो, इसमें एक्चुअली मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, सुनो। मान लो कोई भी प्लेन है, कोई भी क्या है दोस्तों? प्लेन है। कोई भी क्या है? प्लेन है। कोई भी प्लेन है, सपोज करो कोई प्लेन है। इसमें किसी पॉइंट को आपको कोऑर्डिनेट लिखना, किसी पॉइंट का, तो लिखने का तरीका सुनो क्या होता है। तरीका बड़ा सिंपल होता है। आप क्या करो, पहले कोई भी पॉइंट को ऑरिजिन मानो, कोई पॉइंट को ऑरिजिन मानो, ठीक है। किसी पॉइंट को आप ऑरिजिन किसी पॉइंट को मान सकते हैं आप। और ऑरिजिन पे क्या होगा? एक्स का वैल्यू क्या होगा? 0, वाई का वैल्यू क्या होगा? 0। याद रखिए, कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है? एक्स कॉमा वाई, इस तरीके से लिखते हैं दोस्तों। पहला वाला जो होता है इसको बोलते हैं एक्स
एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला क्या होता है दोस्तों, वाई कोऑर्डिनेट। इसका नाम दिया गया एब्सिसा, इसका नाम बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसका नाम, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, और एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं दोस्तों, एब्सिसा। ठीक है, चलो इसमें मैं नहीं आ रहा हूँ ज़्यादा। देखो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका क्या हो गया दोस्तों, वाई एक्सिस। मान लो ये कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है, तो P मान लो P का कोऑर्डिनेट दिया 2,3। ये 2,3 का मतलब क्या है दोस्तों, कि आप देखो पहला वाला एक्स एक्सिस होगा, दूसरा वाला क्या होगा, वाई एक्सिस। पहला वाला क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक्स एक्सिस में कितना, किसमें दोस्तों, एक्स एक्सिस में 2 चलो। देखो आप एक्स कोऑर्डिनेट कितना 2, एक्स एक्सिस में 2 चलो, और ऑरिजिन से कहां से, ऑरिजिन से एक्स एक्सिस में कितना चलो 2, और वाई एक्सिस के पैरेलल चलो दोस्तों 3, तो आप उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। नहीं समझे, अब मान लो कोई पॉइंट आपको दिया, P बराबर मान लो दिया 1,-1,3, कितना दे रखा है दोस्तों, 1,3। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप ऑरिजिन पे खड़े हो जाओ, कहां खड़े हो जाओ, ऑरिजिन पर। एक्स एक्सिस में कितना चलो, एक्स एक्सिस के पैरेलल कितना चलो 1, और वाई एक्सिस के पैरेलल कितना चलो दोस्तों 3। तो आप जो पॉइंट पे पहुंचोगे ना, वो पॉइंट क्या होगा आपका, वो पॉइंट होगा 1,3। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1,3। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1,3। मान लो कोई पॉइंट है, ठीक है, तो हम लोग कोऑर्डिनेट को सिंपली इस तरह से लिखते हैं। मान लो कोई पॉइंट है, इसको इस तरह से लिखते हैं, P x, y। पहला वाला क्या होता है दोस्तों, x, दूसरा वाला क्या होता है, y। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, मान लो ये x है और ये क्या है, y है, और ये कोई कोऑर्डिनेट है आपका P पॉइंट है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। इसका मतलब क्या हुआ, आप ऑरिजिन से x एक्सिस में कितना चलो, इसमें पहले क्या दिया, x एक्सिस में आप x डिस्टेंस चलो, और y एक्सिस में कितना चलो, y एक्सिस के पैरेलल कितना डिस्टेंस चलो, y। तो आप जो पॉइंट में पहुंचोगे वो पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x, y। सपोज करो एक सिंपल से एग्जांपल के तौर पे देखो, ठीक है, आपको क्या बोला कि मान लो कोई रामू है, क्या है दोस्तों, रामू पॉइंट ए से, कहां से दोस्तों, पॉइंट ए से चला 5 मीटर, कितना चला, 5 मीटर, कितना चला दोस्तों, 5 मीटर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 5 मीटर चलने के बाद वो है ना परपेंडिकुलरली वो लेफ्ट टर्न लिया, किधर लिया दोस्तों, लेफ्ट टर्न लिया, और वो चला, सपोज करो वो चला 3 मीटर, कितना चला, 3 मीटर, 3 मीटर चला, ठीक है। आपको बोला कि पॉइंट ए को, किसको दोस्तों, पॉइंट ए को आप ऑरिजिन मानो, क्या मानो, ऑरिजिन मानो, और इस पॉइंट को मैं बी मान ले रहा हूँ, इस पॉइंट को सी मान ले रहा हूँ, ठीक है। और ए बी को क्या मानो, एक्स एक्सिस मानो, क्या मानो, एक्स एक्सिस मानो, एक्स एक्सिस मानो, इसको ऑरिजिन मानो। तो वाई एक्सिस ऐसा ही होगा ना, वाई एक्सिस, और ये क्या होगा, एक्स एक्सिस। तो आपसे पूछा सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा दोस्तों, एक्स एक्सिस में कितना चला 5, तो सी एक्स एक्सिस में 5 चला तो 5, और वाई एक्सिस के पहले कितना चला 3, 5,3। सी का कोऑर्डिनेट यही होगा। तो याद रखिएगा ऑरिजिन मैं अपने अनुसार मानता हूँ, ठीक है, हम लोग अपने अनुसार ऑरिजिन को मानते हैं हम लोग, ठीक है। जहाँ पे आपको ऑरिजिन इजीली, आपका कैलकुलेशन इजी हो, वहाँ पे आप ऑरिजिन मानो। जहाँ पे कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा इजी लगे, वहीं पर हम लोग क्या मानते हैं दोस्तों, ऑरिजिन मानते हैं। क्या मानते हैं, ऑरिजिन मानते हैं। वहाँ से क्या होता है, डिस्टेंस मेजर करना ईजी होता है। अब जैसे देखो, अब सिंपल से मैं आपको एक बहुत छोटा सा बात बताता हूँ, ये सब लिख लो, सब चीज़ लिखना है, एकदम सब कुछ लिखना है आपको। जैसे सपोज करो कि आपको बोल दिया कि ये बोर्ड, मान लो कोई प्लेन है, ये बोर्ड कोई प्लेन है, और आपको बोल दिया गया दोस्तों कि ये बोर्ड में ये ऑरिजिन है, और ये आपका एक्स एक्सिस इस तरीके से, और वाई एक्सिस इस तरीके से, एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अब बताओ इस ऑरिजिन, चलो इधर भी एक्सटेंड कर देते हैं। याद रखना इधर निगेटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, ठीक है। अब देखो यहां से, अब देखिए, अब कोई पॉइंट ले लो, आप कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो क्या आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो? हाँ, आप बता सकते हो। कैसे बताओगे दोस्तों? बहुत सिंपल है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन डालो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, जिस पे डालना डालो, ठीक है। आप ये वाला दूरी को मेजर कर लो, तो ये वाला दूरी क्या है, एक्स एक्सिस होगा। क्या होगा दोस्तों, एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स को वाई। क्या मेरी बातें क्लियर है? बोलो बोलो। कहीं पर मान लो कुछ भी बोला, सपोज करो आपको बोला कि 7,5, कुछ भी ले लो, मान लो इस 7,5 है, कितना है दोस्तों, 7,5। 7,5 इधर नहीं होगा एक्चुअली, 7,5 कुछ इधर ही होगा, 7,5 ले लो। 7,5 का मतलब क्या हुआ, कोई पॉइंट 7,5 पर है, कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना 7,5। इसका मतलब ये है
कि ऑरिजिन तो आपका ये है, ऑरिजिन को ओ से डिनोट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ऑरिजिन आपका ये है। 7,5 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप एक्स एक्सिस में कितना चलो 7 चलो, कितना चलो 7 चलो, और वाई एक्सिस के पैरेलल कितना चलो दोस्तों 5। तो आप जिस पॉइंट पे पहुंचोगे उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 7,5। क्या मेरी बातें क्लियर है? तो याद रखना, कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, ऑरिजिन चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, ऑरिजिन, ठीक है। जैसे आप ऑरिजिन को फिक्स कर दिए तो उस प्लेन में जितना भी पॉइंट होगा सबका कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाता है। उस प्लेन में जितना भी कोऑर्डिनेट होगा वो सारे उस प्लेन में जितना भी पॉइंट होगा सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। जैसे आप ऑरिजिन को फिक्स करते हो, ठीक है। मान लो ये कोई प्लेन है, ठीक है। आप इसको ऑरिजिन मानो, किसको मानो, या किसी भी एक इस कॉर्नर को आप ऑरिजिन मान लो, ठीक है। इस कॉर्नर को क्या मानिए दोस्तों, ऑरिजिन। अब देखो इसको एक्सिस मानो और इसको वाई एक्सिस मानो। देखो हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो ना। अरे मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेजर करना आपको, ये वाला एक्स एक्सिस था ना, तो आप क्या करो, ये ऑरिजिन से ये वाला डिस्टेंस मेजर कर लो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा आपका, वो आएगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। और देखो वाई एक्सिस के पहले, वाई एक्सिस ऊपर था तो वाई एक्सिस के पहले ये वाला पॉइंट, ये वाला दूरी है, ये वाले को मेजर करो, वो क्या आएगा दोस्तों, वो आएगा आपका वाई कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट लिख दिए ना। उसी तरह किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो ना, सिंपल है यार। कोऑर्डिनेट आपको समझ में आना चाहिए, कोऑर्डिनेट आपको सिंपल समझ में आना चाहिए। आप लोग 2 डायमेंशन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, 2 डायमेंशन। अब देखो एक चीज और देखो, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, आप जानते हैं इधर प्लस होता है ना, +2 +3, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होता वैसे, -1 -2। उसी तरह 1 2 3 -1 -2, ठीक है। याद रखना इस वाले क्वाड्रेंट में दोस्तों जो ही पॉइंट लोगे उसमें एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा ना, तो इसमें देखना दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में देखो एक्स वाला क्या है, इसमें निगेटिव है, और वाई वाला क्या है, पॉजिटिव। तो याद रखना एक्स निगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में और वाई क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो दोस्तों एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होता है। यार पहला वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को, दूसरा वाला वाई को। इस कोऑर्डिनेट में देखो दोस्तों, इस कोऑर्डिनेट में वाई निगेटिव और एक्स पॉजिटिव है, तो एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, वाई क्या है, निगेटिव। तो क्या आप समझ सकते हैं, कहीं पे आपको दिया हुआ -1, 3, क्या बता सकते हैं ये किस कोऑर्डिनेट में ये पॉइंट लाई कर रहा होगा दोस्तों। देखो इसमें एक्स क्या है, निगेटिव है, ठीक है, और वाई क्या है, पॉजिटिव है। एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव किस में होता है दोस्तों, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखो अगर मान लो ये पॉइंट आपको फाइंड आउट करना, तो क्या कैसे फाइंड आउट करोगे आप, अब बड़ा सिंपल फाइंड आउट करने का। एक्स में आप -1 चलो, यहाँ है -1, उसके बाद वाई में कितना चलो 3, तो 3 यहाँ है, तो इतना चलो। तो ये जो पॉइंट होगा वही क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। उसी तरह आप हमको बता दो -1, -3 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। 3, -5 किस क्वाड्रेंट, ए में बता दो, बी ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। उसी तरह सी में बता दीजिए 7, -0.1 किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। डी में बता दो 1, किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। ये चारों कमेंट बॉक्स में आंसर दो इसका, ठीक है। ABCD चारों का कहाँ आंसर दो, कमेंट बॉक्स में। तो मैं आपको अभी तक क्या सिखाया कि पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आपको अच्छे से क्लियर है, पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक मैं आपको ये चीज समझाया, पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी तक मैं आपको इस बात पे डिस्कशन किया। बड़ा सिंपल सा बात है, बिल्कुल टेंशन मत लो यार, बहुत ही ईजी चीज है ये सब, मैक्सिमम चीज तो आप जानते भी होंगे शायद, ठीक है। अब आइए, अगर मान लीजिए सपोज करो कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, जिसमें आपको 2 पॉइंट है। एक पॉइंट आपको दिया हुआ है x1, y1, दूसरा पॉइंट दिया हुआ दोस्तों x2, y2, p और q है कोई पॉइंट, ठीक है। कोई पॉइंट p एंड q है, p कितना है, p का कोऑर्डिनेट कितना है, x1, y1, q का कोऑर्डिनेट कितना है, x2, y2। आपसे पूछा डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, ठीक है, बिटवीन p एंड q, ये आप कोऑर्डिनेट में लिख देते हैं x1, y1 एंड x2, y2। अरे यार ये पॉइंट का मतलब समझ गया ना,
ये दो अब देखो यहाँ कोऑर्डिनेट में जितना पॉइंट आपका आएगा, जितना पॉइंट को लिखोगे तो कोऑर्डिनेट में ही लिखोगे ना, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, तो 2 पॉइंट है, बीच का दूरी कितना होगा उसका, उसी का मैं बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2। तो इसका फॉर्मूला होता है, आपको बिल्कुल याद रखना है, होता है दोस्तों, आपको क्या होता है, आपको याद भी होगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। सिंपल, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस है, बीच का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बात कर रहा हूं मैं, ये वाला डिस्टेंस का बात हो रहा है। ऐसा नहीं कि सर डिस्टेंस तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, मैं किसका बात कर रहा हूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। क्या ये बात अच्छे से बात क्लियर है, कोई दिक्कत? आपसे अगर पूछ लिया कि फाइंड ए बी, आपको ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,3 और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 7, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है तो आप लोग को 4,7। तो क्या आप बता सकते हैं ए बी कितना आएगा? ए बी का लेंथ है, ए बी मतलब लेंथ ऑफ ए बी मतलब क्या होगा, लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी निकालना, आपको क्या निकालना, ए बी। कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना, किस में कर देना आंसर, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक सिंपल है यार, कुछ है नहीं। और कुछ देख लो, अगर देखो कुछ और बताता हूँ मैं। सपोज करो आपका 2 पॉइंट है, ठीक है, आपका 2 पॉइंट है। एक पॉइंट है दोस्तों P जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1। दूसरा पॉइंट है x2, y2। दूसरा पॉइंट क्या है, x2, y2, और पहला पॉइंट क्या है, x1, y1। ठीक है, आपसे पूछा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्या दे रखा है आपको, एक पॉइंट दे रखा है, दूसरा पॉइंट दे रखा है, दोनों को जोड़ोगे तो बीच का कोई पॉइंट होगा ना, इस बीच में तो इन्फिनाइट पॉइंट है। ठीक, इसके बीच में एक पॉइंट लाई करेगा ना, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मैं उसका बात कर रहा हूँ। ठीक है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, बस आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट, दोनों का एवरेज। एक्स कोऑर्डिनेट देखो, x1 इसका कितना, x2, तो दोनों का एवरेज है x1 प्लस x2/2, y कोऑर्डिनेट का एवरेज कितना है, y1 प्लस y2/2। ये बस याद रखना है। क्या रखना है आपको याद? वैसे सेक्शन फॉर्मूला एम स्टूडेंट पे करते हैं हम, उसमें भी नहीं जा रहे हैं, आपको फॉर्मूला रटाना ही नहीं है। मुझे जितना यूज होगा मैं बस इतना ही पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप इसको पढ़ ही लोगे, जो मैथ्स के स्टूडेंट होगे पढ़ ही लोगे, और जो बायो के स्टूडेंट हो यार उसके लिए तो उतना ज्यादा आता भी नहीं है। ठीक है, सो प्लीज आप यही 3-4 महीने, मैथ वाले तो 3-4 महीने के बाद ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर देते हैं, तो सो प्लीज टेंशन मत लीजिए। जैसे कि एग्जांपल देखो, आपसे पूछा 2 पॉइंट है, एक है 1,3, दूसरा है 7,2। आपसे पूछा फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। क्या बता सकते हो? ये मान लो A है, ये क्या है, B है, मिड पॉइंट कोई Q है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, बता देना। कुछ भी नहीं है इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा बात है, एकदम सिंपल सा बात मैं पढ़ रहा हूँ अभी तक। क्या यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर नहीं है तो लेक्चर को पॉज करो, पीछे जाओ, फिर से देखो। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आप पढ़े हुए होते हो यार, यहाँ तक तो आप मैक्सिमम चीज़ पढ़े हुए होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आंसर दो, यानी तो मुझे डीएम करो। ठीक है, अगला देखो, हम लोग स्लोप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्लोप। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? स्लोप क्या होता है? स्लोप जो डिफाइन होता है दोस्तों, लाइन के लिए डिफाइन होता है। किसके लिए डिफाइन होता है? लाइन के लिए। डिफाइन फॉर लाइन। स्लोप बताता है कोई भी लाइन कितना इंक्लाइंड है, कितना ढाल है लाइन में, जो बताता है उसको क्या बोलते हैं? स्लोप। ठीक है, इट टेल्स अबाउट हाउ मच लाइन इंक्लाइंड। ये क्या बता दोस्तों, आपका लाइन कितना ज़्यादा इंक्लाइंड है। ये सपोज करो ये लाइन बिल्कुल इंक्लाइंड नहीं है, ये देखो थोड़ा सा इंक्लाइंड है,
ये ज़्यादा इंक्लाइंड है, ये उससे ज़्यादा इंक्लाइंड है। देखो ये कुछ भी इंक्लाइंड नहीं तो इसका स्लोप सबसे कम होगा, ये थोड़ा सा इंक्लाइंड इसका स्लोप थोड़ा ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा इंक्लाइंड है तो इसका स्लोप और थोड़ा ज़्यादा होगा। तो समझ रहे हैं, ये आपको बताता है, स्लोप के वैल्यू को देख कर बता सकते हो कि लाइन कितना ज़्यादा इंक्लाइंड होगा। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। कैसे, किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? एम से, डिनोटेड बाय एम। जैसे सपोज करो ये आपका कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स और वाई, मान लो ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन, कोई भी लाइन है, एनी लाइन, ठीक है। और ये मान लो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में, दोस्तों पॉजिटिव डायरेक्शन इधर होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो स्लोप कैसे डिफाइन किया गया? स्लोप डिफाइन किया गया दोस्तों, स्लोप बराबर होता है टेन थीटा। कितना होता है? टेन थीटा, टेंजेंट ऑफ दिस थीटा, जो भी एंगल आपका एक्स एक्सिस से बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। दिस एंगल इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, टेकन फ्रॉम एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, सिंपल सा बात है। स्लोप बराबर ये होता है, स्लोप बराबर ये होता है। इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? बिल्कुल इजी चीज़ है, कुछ भी नहीं है इसमें कुछ भी नहीं है। तो याद रखना, स्लोप में हम लोग क्या बताते हैं दोस्तों? स्लोप जो आएगा हमेशा कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है? न्यूमेरिकल है ना यार। 10 0 10 5 10 डिग्री, 10 25 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 60 डिग्री, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, ठीक है। तो स्लोप किसी लाइन का कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। जितना ज़्यादा इसका वैल्यू होगा मतलब उतना ज़्यादा आपका लाइन इंक्लाइंड है, ठीक है। और ये जो थीटा इसमें जो डिफाइन किया, जो थीटा कहाँ से? एक्स एक्सिस से एंगल है और पॉजिटिव डायरेक्शन में। एंगल किस डायरेक्शन में दोस्तों? पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो सपोज करो ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और सपोज कीजिए कि ये कोई लाइन है, इस तरीके से ये कोई लाइन है और मान लो इस लाइन का आपको स्लोप बताना है और ये लाइन 2 पॉइंट से पास हो रहा है। एक है x1, y1, दूसरा है x2, y2। अगर दो पॉइंट से कोई लाइन पास हो रहा है, दो पॉइंट से कोई लाइन पास हो रहा है, आपको ये दोनों पॉइंट पता है, ये दोनों पॉइंट पता है, तो स्लोप बराबर क्या होता है? टेन थीटा होता है, नहीं होता है? टेन थीटा कहाँ से? एक्स एक्सिस है ना, तो यही वाला हुआ ना टेन थीटा, हुआ या नहीं हुआ? तो देखो आप इसको क्या करो, आप इसको ऐसे कर लो, तो देखो ये थीटा, तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा, कोई दिक्कत? अब देखो यहां से, आप यहां से देखिएगा, यहां से देखो, देखो दोस्तों ये दूरी कितना है आपका? ये वाला दूरी कितना है? x1, अरे है कि नहीं है? एक्स एक्सिस के पैरेलल में चलोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। और ये वाला दूरी कितना है? x2, है या नहीं? अच्छा उसी तरह बताओ y एक्सिस के पैरेलल चलोगे तो ये वाला y कोऑर्डिनेट आएगा y1। अच्छा उसी तरह ये वाला डिस्टेंस कितना है? y2, है कि नहीं है? तो आप बता सकते हैं ये डिस्टेंस कितना आएगा? ये आएगा x2 माइनस x1। और ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा दोस्तों? y2 माइनस y1। अरे यार दिस माइनस दिस, तब तो ये डिस्टेंस आएगा, यही डिस्टेंस है ना, ये है नहीं? अब तो टेन थीटा क्या होता है? ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो टेन थीटा क्या होगा? P अपॉन बी ना, दिस अपॉन दिस। तो ये कितना है दोस्तों? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप बराबर नहीं होता। अगर पॉइंट पता हो तो स्लोप ऐसे निकालेंगे। अगर पॉइंट पता होगा आपको, 2 पॉइंट पता होगा, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होगा, तो स्लोप निकालने का तरीका ये वाला होगा। क्या होगा? ये वाला। क्या थोड़ा बात क्लियर है? अब देखो, अब बात करते हैं दोस्तों स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, देखो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस का हम लोग बात करें, एक्स एक्सिस लाइन, एक्सिस लाइन होता है तो स्लोप निकलेगा ना, निकलेगा नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो क्या होगा स्लोप? देखो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। तो टेन थीटा ही होता है ना स्लोप, तो टेन 0 कितना हो जाएगा? 0। तो एक्स एक्सिस स्लोप कितना हो गया? 0, ठीक है। उसी तरह स्लोप ऑफ वाई एक्सिस कितना हो जाएगा आपका? देखो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है? 90 ना, 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। 90 डिग्री बनाता है तो 10 90 का वैल्यू इन्फिनिटी,
तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है दोस्तों? अनंत, इन्फिनाइट। कितना होता है? इन्फिनाइट। आपको ये बात याद होना चाहिए। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है? इन्फिनाइट। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है? इन्फिनाइट। अब देखिए, सपोज करो कोई आपका इस तरह से कोई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये वाई एक्सिस, ठीक है। कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के कोई लाइन पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के जो पैरेलल जो लाइन होता है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल जितना भी लाइन हो उसका स्लोप होगा, उसका जो स्लोप होता है वो स्लोप होता है 0। जो एक्स एक्सिस का स्लोप होगा वही इसका भी स्लोप होगा, ठीक है। अब दूसरा बात सुनो, वाई एक्सिस के पैरेलल जितना भी लाइन होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल जितना भी लाइन होगा उसका जो स्लोप होगा, देखो एक्स एक्सिस 90 डिग्री बना रहा, स्लोप कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। क्या छोटा मोटा बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। आप इस सब छोटे छोटे बात को लिख लो, इस छोटे छोटे बात को लिख लो और कुछ और देख लो। अगर दो पैरेलल लाइन है, क्या है? दो पैरेलल लाइन है, देखिए दो अगर पैरेलल लाइन है, इसका स्लोप सपोज करो m1 है और इसका स्लोप m2 है। अगर ये दोनों पैरेलल तभी होगा जब स्लोप इक्वल होगा, m1 बराबर m2, ठीक है। पैरेलल लाइन के लिए पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है आपस में हमेशा? इक्वल। क्या होता है? इक्वल। पैरेलल लाइन का स्लोप आपस में ऐसा क्या होता है? मान लो बहुत सारा पैरेलल लाइन है तो सबका स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। अगर सपोज करो दो परपेंडिकुलर लाइन है, एक का स्लोप m1 है, दूसरा लाइन परपेंडिकुलर इस तरीके से, दूसरे का स्लोप कितना है? m2, बीच में एंगल कितना है? 90। परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो याद रखिएगा स्लोप का जो प्रोडक्ट ऑफ जो स्लोप होगा m1 इंटू m2 बराबर होगा -2। ये आपको याद रखना है। या आप यहाँ से बता सकते हैं m1 बराबर क्या होगा इस केस में? -1/m2, या m2 बराबर -1/m1। तो दो पैरेलल लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1, ठीक है। और दो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है हमेशा आपस में? इक्वल। ये छोटा छोटा सब बात है जो आपको अच्छे से याद हो तो बहुत अच्छी बात है, याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, पहले एक प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? प्रॉब्लम देख लो। आपको क्या बोला कि कोई एक लाइन है जिसका स्लोप है -5। कितना स्लोप है? -5। कोई भी लाइन है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन है इसकी, ठीक है, जिसका स्लोप आपको बताना कितना होगा। क्वेश्चन ये कमेंट बॉक्स में आंसर डालो, ठीक है। दो लाइन है, एक लाइन 1 दूसरा लाइन 2, एक का स्लोप -5 है तो परपेंडिकुलर लाइन है दोनों एक दूसरे के। तो बताओ दूसरे का स्लोप कितना आएगा? चलो हम लोग जो अगला टॉप पॉइंट जो पढ़ने वाले हैं वो इक्वेशन ऑफ लाइन होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये आपका कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स और वाई। तो देखो इसमें लाइन तो किसी तरीके से हो सकता है, ऐसे लाइन हो सकता है, किसी तरीके का लाइन हो सकता है, या फिर आपका ऐसे लाइन हो सकता है, या फिर आपका ऐसे लाइन हो सकता है, कुछ भी लाइन हो सकता है ना। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? मैं आपको वो बता रहा हूँ। नहीं समझ में आया? अरे यार कोई भी कोऑर्डिनेट मानोगे तो लाइन तो बहुत सारा बन सकता है उसमें। उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा मैं उस पर डिस्कशन करने वाला हूँ। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? एक्स और वाई, जो भी दो कोऑर्डिनेट लिए एक्स और वाई, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो एक्स और वाई में रिलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वेशन मतलब एक्स और वाई में रिलेशन, ठीक है। एक्स और वाई में रिलेशन याद रखिएगा। जब भी इक्वेशन का बात हो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में दोस्तों, मतलब क्या हुआ? दोनों कोऑर्डिनेट में, दोनों एक्सिस में रिलेशन, दोनों एक्स और वाई, यहाँ पे तो एक्स और वाई में रिलेशन, ठीक है। तो चलो ये इक्वेशन ऑफ लाइन में आते हैं हम लोग। देखो नॉर्मली इक्वेशन ऑफ लाइन, चलो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। पहला याद रखिएगा, जैसे आपका ये कोई वाई एक्सिस है और ये क्या है? ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो होता है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस जो होगा, इसको देखिए, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, दूसरा इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। देखो एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लो, आप कोई भी पॉइंट लो, यहाँ पे कोई भी पॉइंट लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो या यहाँ पे लो,
यहाँ पे कहीं भी पॉइंट लो, उसमें वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 0 आएगा ना, आएगा या नहीं आएगा। एक्स का यहाँ पे कहीं पॉइंट लो, वाई का वैल्यू क्या होगा, हमेशा 0। तो याद रखिएगा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, वाई बराबर 0, वाई बराबर 0, ठीक है। उसी तरह देखो दोस्तों, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लो, वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लो, कोई पॉइंट लो, यहाँ लो, वाई एक्सिस पर यहाँ लो, कोई भी पॉइंट लो, तो वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट लोगे आप, तो देखो कोई पॉइंट लोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 0 ना। तो याद रखना वाई एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो एक्स बराबर 0 होता है, ये बात याद रहेगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसी तरह इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। फिर से मैं एक बात आपको याद दिला देता हूँ, यहाँ पे हम लोग एक्स और वाई में बात कर रहे हैं, किसमें बात कर रहे हैं, एक्स और वाई। फिजिक्स में किसमें बात होगा, यहाँ पे वेलोसिटी होगा, यहाँ पे टाइम होगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई यहाँ पे एक्सेलेरेशन हो सकता है, यहाँ वेलोसिटी हो सकता है। एक्स और वाई को कुछ भी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, इतना सारा पढ़े हो ना अभी तक, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले सकते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले सकते हैं। उस समय कंफ्यूज मत होना कि सर क्या बता रहे हैं आप, यहाँ पे बस बेसिक सीख लो। अब एक्स वाई क्या है ये कंफ्यूज मत होना, सर एक्स वाई क्या पढ़ा रहे हो आप। अरे यहाँ पे तो मैथमेटिक्स में आपको बता रहा हूँ, इसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ पे होगा, फिजिक्स में। कहाँ पर होगा, फिजिक्स में। अरे तुम दाल चावल नापने के लिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम का थोड़ी यूज कर लोगे यार, या जमीन जगह नापने में कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ी यूज कर लोगे आप पता चला कि लैंड को मेजर करने में कोऑर्डिनेट लगा रहे हो ना, क्या लगा रहे हो, कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हो आप। नहीं, लैंड मेजर करने में ये सब चीज़ नहीं होता। लैंड मेजर करने के लिए सिंपल सा यूनिटरी मेथड जो चल रहा है आपका, ठीक है, वो ही होता है दोस्तों, है ना। सिंपल डिस्टेंस मेजर कर लिए, एरिया मेजर कर लिए लैंड के लिए, उसमें कोऑर्डिनेट लगाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अच्छा देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मान लो कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कुछ इस तरीके से पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मान लो ये एक्स एक्सिस से ए दूरी पे, कितना दूरी पे है दोस्तों, ए दूरी पे, ठीक है। एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है, ए दूरी पर। तो आप लोगों को बता दो, इस पॉइंट, इस एक्सिस पे कोई पॉइंट लो, आप कोई पॉइंट लो, उसमें हमेशा वाई क्या होगा, हमेशा वाई क्या लोगे, ये एक्स एक्सिस से पैरेलल, मान लो एक्स एक्सिस से ए दूरी पर कोई पॉइंट है आपका, इस तरह से एक्स एक्सिस के पैरेलल है कोई लाइन। आप इस लाइन में कोई पॉइंट लोगे, उसमें वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए होगा कि नहीं होगा, एक्स का ही वैरी करेगा ना, वाई का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, ए। तो याद रखिएगा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है वाई इक्वल टू कांस्टेंट, वाई इक्वल टू ए या वाई इक्वल टू एनी कांस्टेंट, ठीक है। मान लो ये दूरी 2 होता तो वाई इक्वल टू 2 होता, ये दूरी 4 होता तो वाई इक्वल टू 4 होता, ठीक है। अगला देखो, अगर कोई लाइन है वाई एक्सिस के पैरेलल, क्या है, कोई लाइन किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के अगर पैरेलल है कोई लाइन, वाई एक्सिस के कोई लाइन पैरेलल है, और वाई एक्सिस सपोज करो डिस्टेंस है उसका ए, कितना डिस्टेंस है, ए ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, ए। तो देखो अब इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लो, उस पर एक्स एक्सिस क्या आएगा हमेशा, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लीजिए आप, कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट, कोई पॉइंट लो, उस पर एक्स का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगा ना, क्या आएगा उसका वैल्यू, ए। जो भी दूरी पर, जितना ही वाई एक्सिस से डिस्टेंस पर है, ठीक है, वही तो होगा ना। इस लाइन में कोई पॉइंट लोगे, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, एक्स का वैल्यू तो हमेशा ये होगा, वाई का वैल्यू ही चेंज होगा ना, सिर्फ हर पॉइंट के लिए वाई चेंज होगा या नहीं होगा। तो आप बता सकते हैं वाई एक्सिस के लिए एक्स बराबर क्या होगा, कांस्टेंट या ए, ठीक है। मान लो ये डिस्टेंस 4 रहता तो एक्स बराबर 4 हो जाता, ठीक है। क्या मेरी बातें क्लियर है, बोलो अच्छे से इसको नोट डाउन करो और समझने की कोशिश करो। बहुत इजी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, बट बहुत काम का चीज़ है ये बहुत ही काम का चीज़ है। आपसे कहीं पूछ लिया, सपोज करो ड्रॉ एक्स इक्वल टू -2 वाई इक्वल टू 4, ये 2 लाइन को ड्रॉ करना है, पहला दूसरा, ठीक है। तो देखो बड़ा सिंपल है ड्रॉ करना, देखो ड्रॉ करना कितना सिंपल है। देखो ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपका कुछ वही 0, ये 0,0 होता है ना, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये क्या हो गया 1 2 3 4, -1
-1 -2 -3 -4। आपको देखो x बराबर कितना -2, x बराबर -2 ये पॉइंट हुआ ना। अच्छा ये देखो किसके पैरेलल होगा ये लाइन, x बराबर कांस्टेंट किस एक्सिस का ये होता है, किस एक्सिस के पैरेलल लाइन का होता है, y एक्सिस के। तो इसका इक्वेशन इस तरह का होगा। ये जो लाइन है ये लाइन कौन सा है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा दोस्तों, x इक्वल टू -2 सिंपल। उससे y इक्वल टू 4 कुछ यहाँ पे आएगा ये है ना। और ये किसका इक्वेशन, y इक्वल टू कांस्टेंट किसका होता है, इक्वेशन ऑफ x पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस वाला इक्वेशन है ये। इसके लिए देखो y बराबर कितना होगा 4। इतना सिंपल है ये सब बात, इतना सिंपल है, ठीक है। नोट डाउन करो दोस्तों। हम लोग x एक्सिस का इक्वेशन पढ़ लिए, y एक्सिस का पढ़ लिए, उसके पैरेलल का पढ़ लिए, ठीक है। और देखो लाइन का इक्वेशन क्या होता है। एक लाइन का बड़ा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है जो आपको याद रहना चाहिए, जो आपको क्या होना चाहिए, याद। सुनो वो क्या होता है इक्वेशन, सुन लीजिए। वो होता है y इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी। सुनिएगा y x तो कोऑर्डिनेट है, ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है। एक्सिस है y और x, और m जो यहाँ पे दोस्तों वो स्लोप है, क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। और c जो है ये है y इंटरसेप्ट। मैं बता रहा हूँ इंटरसेप्ट क्या होता है, 1 सेकंड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ सुनिएगा। मान लो कोई लाइन इस तरीके से है, ठीक है, जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस सी। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, m तो इसका स्लोप हो गया, तो इसका स्लोप कितना हो गया, स्लोप तो इसका m हो गया। इस इक्वेशन से आप स्लोप बता दिए। c क्या है, c y इंटरसेप्ट है, मतलब ये जो y एक्सिस यहाँ पे कट कर रहा है और ओरिजिन, इस दोनों के बीच का दूरी ही c है। एक्चुअली इसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं, इसको x इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा वहाँ से ओरिजिन का डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, x इंटरसेप्ट। और जहाँ पर ये y एक्सिस को कट करता है उसको क्या बोलते हैं, वहाँ से ओरिजिन का डिस्टेंस को y इंटरसेप्ट, क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट। ये आपका y हो गया, ठीक है। तो याद रखना, अगर कोई लाइन का स्लोप m है, स्लोप कितना है, m है, और वो y एक्सिस को कट कर रहा है ऑरिजिन से c दूरी पर, मतलब c क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। तो उसका इक्वेशन होगा y बराबर mx प्लस सी। क्या मेरी बातें क्लियर है, होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो कोई इक्वेशन इस तरीके से है, y इक्वल टू x प्लस 3। आप इस लाइन को देख के बता सकते हो ना कि y क्या होगा इसमें, सॉरी स्लोप क्या होगा इसका, स्लोप क्या होगा 1, स्लोप क्या होगा 1। अच्छा, और y इंटरसेप्ट c कितना होगा 3। समझ में आया। अरे यार सेम फॉर्म में तो है, x का कोफिशिएंट m है और c क्या है, जो अलग से बचा हुआ वो c है, कांस्टेंट वाला टर्म। y इंटरसेप्ट इसका अगर ग्राफ खींचोगे, आप क्या खींचोगे, ग्राफ खींचोगे तो देखो इसका स्लोप कितना है 1, ठीक है। मतलब ये x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, tan थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर कितना 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री। तो x एक्सिस से कितना बना रहा होगा, 45 डिग्री। दूसरा देखो ये y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, 3 पर। y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, 3 पर। मान लो ये 1 2 3, ये 3 पॉइंट है, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो। तो y को 3 पे कट करेगा और x एक्सिस पे कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कुछ इधर होगा ना, इस तरीके से। इसका लाइन क्या होगा दोस्तों, इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू x प्लस 3। आप ग्राफ देखोगे ना तो ग्राफ वाले पेज में जो है ना ये सब दिया होता है, इसमें इस तरह से 1 2 3 4 सब चीज़ होता है इसमें, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सा मैं आपको एक रफ ग्राफ दिखा दे रहा हूँ, रफ ग्राफ दे रहा हूँ। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हो 2y प्लस 3x, इस तरह से ले लो। सपोज करो इस तरह से आपको दिया हुआ है आपका 3y है ना माइनस √3x बराबर 4, ठीक है। आपसे पूछा कि ड्रॉ ग्राफ, प्लॉट दिस लाइन,
दिस लाइन। तो देखो हम लोग जहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आपको ग्राफ नहीं होगा, यहाँ पे आपको रफली करना होगा। किसमें कैसे करना होगा? रफली। तो देखो ये आपको दिया हुआ है, तो इसके बारे में अभी आप कुछ कह नहीं ना सकते हैं, तो पहले इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लाने की कोशिश करो। इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लाने की कोशिश करो? इस फॉर्म में लाने की कोशिश करो। देखो इसमें y अकेला है और y बराबर mx प्लस c है, y उधर अकेला छोड़ो और बाकी सब इधर कर दो, तो 3 क्या हो जाएगा बोल दो? सॉल्यूशन देखो 3y बराबर कितना हो गया? ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? √3x प्लस 4। ठीक है, तो देखो y बराबर mx प्लस c है ना, तो यहाँ पे 3 है तो 3 को इधर भेज दो, तो y बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? √3/3x प्लस 4। देखो √3/3, 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3। अरे भाई मेरे 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3, तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा ना, तो एक √3 बचेगा। तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो? y बराबर कितना हो जाएगा? x/√3 प्लस 4/√3, सॉरी 4/3। अब तो इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो ना, अब तो इसका ग्राफ प्लॉट आप कर सकते हो। इसका ग्राफ क्या होगा बता दीजिए? इसका ग्राफ क्या होगा? इसमें स्लोप कितना है? 1/√3, 1/√3, tan थीटा बराबर 1/√3, थीटा बराबर कितना होता है? 30 डिग्री। कितना होता है? 30 डिग्री। याद है आपको? सारा होना चाहिए। तो ये एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में? 30 डिग्री। कितना बना रहा होगा? 30 डिग्री। ठीक है, और सी वाई इंटरसेप्ट कितना? 4/3 लगभग कितना हो गया? 1.33। तो देखो इसका ग्राफ देखोगे आप, इसका ग्राफ देखोगे, ये एक्स एक्सिस ले लो और ये वाई एक्सिस ले लो। देखो ग्राफ जो हम लोग फिजिक्स में प्लॉट करेंगे वो रफ ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा? रफ। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हो सकता है कि आप जब जाओगे लैब में तो वहाँ पे आपको ग्राफ सीट मिलता है, बट यहाँ पे हम लोग ग्राफ जो हम लोग करेंगे वो रफ होगा। रफ से ही आपका काम हो जाता है, आपका टोटल काम रफ ग्राफ से ही हो जाएगा। ये ओरिजिन हुआ। ठीक है, अब देखो ये वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? 4/3 पे ना, 1.33 पे। मान लो कुछ यहाँ पे ये 1 है, ये 1.33, कुछ भी मान लो, ये 4/3 वाला पॉइंट है। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है? 30। तो ये कुछ इस तरह से जाएगा ना, समझ रहे हैं? ये कुछ इस तरह से। इस लाइन का ग्राफ, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा दोस्तों? ये वाला कहाँ था? ये 3y माइनस √3x बराबर 4। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। ये हुआ ग्राफ। आप थोड़ा सा ग्राफ शीट में थोड़ा सा मेहनत से बनाते थे, ये बहुत ईजी है। और ये सब चीज़ आप पढ़े हुए हैं, ये सब चीज़ आप पढ़े हुए हो, मैं जानता हूँ। जब मैं क्लास 9-10 में था तो ये सब बहुत प्लॉट करता था। ठीक है, और मुझे बहुत मज़ा भी आता था। वैसे मज़ा तो आप लोग को भी आ रहा होगा, अभी इस सब चीज़ में कुछ है ही नहीं। अच्छा, कुछ बात याद रखना। आप देखोगे तो एक्स एक्सिस से एक्चुअली 2 एंगल बन रहा है ना। ये मान लो एक्स एक्सिस है, एक तो ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है। तो स्लोप कौन सा एंगल लेते हैं? ये वाला कि ये वाला? अरे एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में ये वाला एंगल होगा ना। अब एक्स एक्सिस से नेगेटिव डायरेक्शन में लोगे तो ये वाला एंगल होगा। तो स्लोप में जो tan थीटा होता है वो ये वाला होता है। ठीक है, याद रखना। क्या मेरी बातें क्लियर है? गुड। मान लो अगर c 0 होता है, क्या होता? y बराबर mx प्लस c था ना। y बराबर कितना था? mx प्लस c। अगर सपोज करो y बराबर mx प्लस c है, अगर c 0 हो जाए, मतलब y इंटरसेप्ट 0 हो गया, मतलब ये जो y एक्सिस कट कर रहा है ये 0, मतलब ये कहाँ से पास होने लगे? ऑरिजिन से। तो जो कोई भी लाइन अगर ऑरिजिन से पास होता है तो उसका इक्वेशन होता है y बराबर mx। y बराबर क्या होता है? mx। दिस लाइन passes थ्रू ऑरिजिन। क्या इसमें कुछ लफड़ा हो रहा है? क्या आप लोग को समझ में आ रहा है ये सब चीज़? बड़ा सिंपल सा बात है यार। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा बात है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन क्या होगा? y बराबर mx। यहाँ प्लस समथिंग हुआ तो वो ऑरिजिन से पास नहीं होगा। अगर y और सिर्फ x का टर्म हो, तो वो किससे पास हो रहा होगा? वो लाइन पास हो रहा होगा ऑरिजिन से। किससे पास हो रहा होगा? ऑरिजिन से। ठीक है, और ये m क्या है इसमें? m वही स्लोप है। m इज स्लोप ऑफ लाइन, ऑफ लाइन। सिंपल सा बात है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो और देखो, एक तो ये हो गया। जैसे आपको पूछा जाए कि y इक्वल टू x
एंड वाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ खींचो। वाई इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ खींचो। क्या पूछा? प्लॉट ग्राफ ऑफ, ठीक है, प्लॉट ग्राफ वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू माइनस एक्स। देखो यहाँ पे स्लोप कितना है, इस वाले, इसको ए ले लो, इसको क्या ले लो, बी। ए में स्लोप कितना है 1 और बी वाले क्वेश्चन में स्लोप कितना है -1। ठीक है, एक बात, छोटा सा बात यहाँ पे देख लो, साइड में देख लो, कहाँ देख लो, साइड में। मान लो आपका कोई लाइन इस तरीके से पास हो रहा है, इस तरीके से पास हो रहा है कोई लाइन किस तरीके से पास हो रहा है, इस तरीके से। देखो यहाँ पे एक्स से एंगल ऑब्ट्यूज है ना, इसका स्लोप क्या होगा, निगेटिव। क्या होगा दोस्तों, निगेटिव। अरे देखो थीटा का वैल्यू 0 से 90 तक में होता है तो पॉजिटिव होता है, और 90 से 180 में होता है क्या होता है, वो निगेटिव होता है ना। देखो अब थीटा का वैल्यू 90 से 180 के बीच में है ना, इसलिए m क्या होगा, निगेटिव। तो जब भी कोई लाइन इस तरीके का होगा या फिर इस तरीके का होगा या फिर इस तरीके का होगा, ये सब क्या है, ये सब क्या है, निगेटिव स्लोप वाला लाइन है। अच्छा, कोई लाइन सपोज करो इस तरीके से है, कुछ इस तरीके का लाइन है, इस तरीके लाइन है, या फिर कुछ इस तरीके का लाइन है, ये सब क्या है, पॉजिटिव स्लोप वाला लाइन है। क्या मेरी बातें क्लियर है? सिंपल सा बात है। अब देखो यहाँ पे, चलो इसमें देख लो, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, क्या हो गया, ये आपका ओरिजिन। तो ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये किससे पास होगा, ओरिजिन से। किससे पास होगा, ओरिजिन से। किससे पास होगा दोस्तों, ओरिजिन से। सिंपल सा बात है, पास थ्रू ओरिजिन। तो एक का स्लोप कितना होगा 1, दूसरे का स्लोप -1। 1 मतलब 1045, ये वाला ये क्या है, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ होगा। अच्छा, वाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा दोस्तों, निगेटिव स्लोप है तो कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू माइनस एक्स। देखोगे तो यहाँ पे स्लोप tan थीटा बराबर कितना है, -1, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 135 डिग्री। तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, वाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा होगा। देखो ये 135 डिग्री होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? नॉर्मल छोटा सा बात है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो आपका कुछ भी नहीं है। देख लो, अच्छे से देख लो। एक बात को अच्छे से याद रखिएगा, अगर कोई लाइन है तो उसका जो जनरल इक्वेशन होता है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है ना, वो कुछ इस फॉर्म में होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। याद रखिएगा, कोई भी लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन होगा तो इसमें x और y पे पावर हमेशा 1 होगा। x और y पे पावर हमेशा क्या होगा, 1। x और y पे पावर क्या होगा दोस्तों, हमेशा क्या होगा, 1। जैसे कोई भी लाइन है, सपोज करो इस तरह से 2x माइनस 3y बराबर प्लस 4 बराबर 0, ये x और y में रिलेशन है ना, तो एक लाइन है, पावर 1 है, तो ये क्या है, एक लाइन है। ये क्या है, एक लाइन। समझ गए? ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दिया। तो जनरल इक्वेशन ये होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 कहीं पर भी आया तो उसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। उसका ग्राफ कैसा होगा दोस्तों, स्ट्रेट लाइन या लीनियर। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन या लीनियर। ये a b c क्या है, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, 2 3 4 5 इस तरीके से। ठीक है, तो याद रखिएगा इस लाइन का जो स्लोप होता है ना, स्लोप अगर कोई इस फॉर्म में है तो स्लोप जो होता है दोस्तों, वो होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई एक्सिस, माइनस क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई एक्सिस। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस क्या है, -a अपॉन b। कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है, एक्सिस नहीं था, एक्सिस में डालो यार, सॉरी। ठीक है, जैसे सपोज करो, जैसे मान लो 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 है। अगर तुम इसको इस फॉर्म में लाना तब पुट करना ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, पहले इस फॉर्म में लाना तब बताना स्लोप क्या है। ठीक है, देखो आपको पूछा इसका स्लोप बताओ, ये तो स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि देखो दोनों में पावर 1 है, तो इक्वेशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप हो जाएगा इसका दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस कितना है 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई एक्सिस कितना है -3, और यहाँ पे -1, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्सिस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई एक्सिस, कोफिशिएंट ऑफ वाई एक्सिस। या आप किसी तरीके से बता सकते हो स्लोप आप या तो इस तरीके से बताओ, या तो क्या करो, देखो ये तो आ गया। अगर कोई इक्वेशन इस तरीके से है तो इस तरह के स्लोप आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या होगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन होगा। या कोई भी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक बता दिया था, या आप y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में लाओ, y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में लाओ, वहां से भी कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हो। तो याद रखना, अगर कोई लाइन होगा तो वो नॉर्मली इसी तरह से लिखा होता है 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। आप जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किए थे 10th में, याद होगा आपको, 10th क्लास में या 9th क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया था। उसका नाम इसीलिए लीनियर है भाई, क्योंकि जब उसको तुम प्लॉट करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन बनता था। क्या बनता था, जब तुम इसको प्लॉट करोगे ग्राफ शीट पर तो वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन पहचानने का तरीका क्या है दोस्तों, या कोई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है उसको पहचानने का तरीका क्या है, उस पर सारे वेरिएबल में पावर क्या होगा, 1। मतलब 2 ही वेरिएबल का बात हो रहा है, वैसे यहाँ पे दोनों पावर 1 है। क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम 2 डायमेंशन का बात कर रहे हैं, एक्स और वाई। जेड को इंट्रोड्यूस मत करना, जेड को इंट्रोड्यूस करोगे तो वो प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा, वो अलग चीज है। ये किसका इक्वेशन है, लाइन का। किसका इक्वेशन है दोस्तों, लाइन का। अब देखो ये हो गया। अब देखिए यहां तक तो आपको अच्छे से क्लियर है। और सपोज करो कोई लाइन है, कोई लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास हो रहा है, P जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और कोई लाइन Q है, कोई पॉइंट Q है जिससे वो पास हो रहा है, वो लाइन x2, y2। कोई लाइन है दोस्तों जो कि पास हो रहा है x1, y1 एंड x2, y2। तो देखो इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट है ना, x1, y1 एंड x2, y2 का इक्वेशन होता है इस तरीके से, y माइनस, अरे यार इक्वेशन क्या होता है, x और y में रिलेशन ना, y माइनस y1 का, y माइनस y1 या y2 जो लिखना लिख लो, बराबर, ठीक है। यहाँ पे लिखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो ये स्लोप है, ये क्या है, स्लोप ही तो है, इनटू, ये गोल मत करना है, ये तो आप लोग गोल कर लोगे, इनटू x माइनस x1। ठीक है। अगर कोई लाइन पास हो रहा है इस पॉइंट से x1 y1 और x2 y2 से, तो उसका स्लोप का उसका लाइन का इक्वेशन क्या होगा दोस्तों, y माइनस y1 बराबर होगा y2। ये स्लोप है, आपको याद करने के लिए मतलब ज़्यादा लंबा नहीं लगे, यहाँ पे क्या डालें, स्लोप डालें, ठीक है। और यहाँ पे x है और यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, यहाँ पे x y माइनस y1 और इधर क्या है x माइनस x1 और यहाँ पे स्लोप आया है, ठीक है। तो याद रह जाएगा आपको। तो क्या है होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, सपोज करो कोई लाइन पास हो रहा है, ठीक है, एक पॉइंट है 1,3, दूसरा पॉइंट है 0,7, कुछ भी ले ले, 2,5, इससे पास हो रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन कैसे बताओगे, सिंपल है, सुनो क्या होगा, सुनो इक्वेशन कैसे निकलेगा, y माइनस y1, मान लो इसको x1 x2 ले लो, x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो। अरे भैया ये जो x1 y1 और x2 y2 इसी फॉर्म में होगा ना कहीं, तो एक को x1 y1 ले लो, दूसरे को क्या ले लो, x2 y2। तो y माइनस y1 का वैल्यू कितना, 3 इक्वल टू, ऊपर में क्या है y2 माइनस y1 कितना, y2 कितना 5 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1, 2 माइनस 1, वाया नहीं हुआ, इंटू x माइनस x1 का वैल्यू कितना है, 1। ये इक्वेशन होगा। तो देखो कितना आ गया बताना, तो y माइनस 3 बराबर कितना होगा, 5 माइनस 3 2 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू x माइनस 1। तो देखोगे इसको मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ, इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा बोल दो, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे बराबर कैसे लिखा गया है, ये y माइनस 3 है, ठीक है। तो y माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2, और इस 2 को अंदर घुसा लिए, 2x माइनस 2। तो देखो अब इस टर्म को उधर भेजो, तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर हो गया 2x माइनस 3, और उधर जाएगा तो प्लस 3 हो गया, प्लस 3 माइनस 2 कितना हो गया, प्लस 1। ये इक्वेशन हो गया लाइन का।
ये जो लाइन होगा किससे किससे पास करेगा, 1,3 और 2,5 से। देखो पुट करके देख लो भाई, 1,3 पुट करो उसमें, 1,3 मतलब x का वैल्यू, y का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 1 है, तो पुट करो y का वैल्यू कितना है 3, तो 3 बराबर कितना 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 3 बराबर 3 हुआ कि नहीं हुआ। ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। बड़ा सिंपल सा बात है, कुछ भी नहीं है यार इसमें। इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं होता है, फर्जी होता है, महाफर्जी क्वेश्चन है ये। आपसे पूछा फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड 1,7, 2 पॉइंट से पास हो रहा है। एक तो ओरिजिन से पास हो, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0, कंफ्यूज मत हो जाना। और किस पॉइंट से पास हो रहा है 1,7 से। तो इसका आपको क्या लिखना है दोस्तों, इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन लिखने का तरीका ये है, इस फॉर्मूला को यूज़ करना, इस फॉर्मूला को यूज़ करना। क्या मेरी बातें यहाँ तक क्लियर है, बोलो। तो चलो ये स्ट्रेट लाइन आपका खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट में दोस्तों, मतलब अगला पार्ट मैं बना देता हूँ इसके बाद वाला में, और इसमें लोग पढ़ेंगे आपका पैराबोला। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पैराबोला का ग्राफ कैसे निकालते हैं, इलिप्स, और आपका एलिप्स हो गया, आपका सर्कल हो गया, वो सब चीज़ हम लोग अगले पार्ट में पढ़ लेते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट का एक और वीडियो बना देंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग को देखने में दिक्कत होगी ना।